हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल पाठशाला। पहले भी हम लोग मिले हुए हैं किसी और प्लेटफॉर्म पे। मैं आपके साथ जुड़ा। अब ये मेरा अपना खुद का प्लेटफॉर्म है जिसपे मैं आपके साथ खास करके रेगुलेटरी बॉडी के एग्जाम्स के जो भी रिक्वायरमेंट होगी प्रिपरेशन के लिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी। तो सेशन के साथ ज़रूर जुड़िए आप लोग। और इसमें आज के सेशन में हम लोग कुछ स्ट्रैटेजी वीडियो रिलेटेड बात करेंगे कि हमें क्या चीज़ें पढ़नी है और किस तरीके से पढ़नी थी। हम अपना इसका का जो पेपर है, ये एग्ज़ाम है, वो कवर अप कर सकें और उसको क्लियर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ो आप लोग, तो सेशन अच्छा होगा। आपके डाउट्स जो होंगे वो क्लियर होंगे। और जो लोग नहीं जुड़ सकते वो रिकॉर्डेड वीडियो ज़रूर देखिएगा। और एट द एंड आप अपने कोई भी डाउट्स हो जो इस सेशन में नहीं क्लियर हुआ हो आपका, वो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, चलिए तो सेशन शुरू करते हैं। अभी रिसेंटली ठीक है। तो जो फेज 1 होता है आपका, फेज 1 में आपके दो पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है वो दोनों ही लोग लीगल स्ट्रीम हो या जनरल स्ट्रीम हो, उन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट, मतलब ये जो पेपर 1 है वो जनरल स्ट्रीम और लीगल स्ट्रीम दोनों लोग के लिए कॉमन होगा, जिसमें आपके 4 सेक्शंस होंगे। जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट एंड टेस्ट रीजनिंग। रीजनिंग का होगा जो जनरली आपके बैंक्स में आप देखते हो। तो इनके जो लेवल्स होते हैं वो भी बैंक के लेवल तक का ही होता है। ये बैंक पीओ लेवल तक के क्वेश्चंस होते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें आप देखो, 1 आवर का टाइम है, 1 घंटे का टाइम मिलता है आपको, जिसमें आपको कट ऑफ आपकी केवल 30% है। मीन्स आउट ऑफ दिस 100 मार्क्स यू हैव टू स्कोर ओनली 30 मार्क्स टू गो गेट थ्रू दिस सेक्शन। अब आप ये खुद सोचो, इस 30 मार्क्स को पाने के लिए आप इन 100 में से कोई भी क्वेश्चंस कर लो तो आपके इजीली ये सेक्शन क्लियर हो जाएगा। आप इंग्लिश लैंग्वेज में से कर सकते हो, जनरल अवेयरनेस में से भी कर सकते हो, क्वांट में से भी कर सकते हो। इन सारे सेक्शन में से आप 2 या 3 सेक्शन अपना अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लो तो पेपर 1 जो है वो इतना बड़ा टास्क आपके लिए रहेगा नहीं, है ना। वो जो टास्क है आपका कभी भी ये आपको डिफिकल्टी नहीं पैदा करेगी। जो डिफिकल्टी थोड़ी बहुत होगी आपके लिए, परेशानियां होंगी, वो पेपर 2 में होने वाली है, जो कि जनरल स्ट्रीम और लीगल स्ट्रीम। तो आज के सेशन में हम जनरल स्ट्रीम से रिलेटेड देखेंगे कि क्या आप हम पढ़ सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और क्या सिलेबस है। ठीक है, इसमें भी आपके टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का पेपर है, बट इसमें क्वेश्चन आपके केवल 50 मार्क्स होंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चन, 60 मिनट्स एंड कट ऑफ विल बी 40%। ठीक है ना। अब येट अगेन आप देख सकते हो कट ऑफ कितनी जा रही है, 40%। तो सबसे बड़ी बात क्या है ना, इफ्सका के पेपर में या आपके सेबी के भी पेपर में अगर आप देखो तो आपका जो ये फिक्स्ड कट ऑफ होता है, ऐसा नहीं होता है कि इसमें रिलेटिव आएगा, रिलेटिव नहीं होता है, एब्सोल्यूट कट ऑफ होता है। तो आप मतलब इस 50 में से आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो यू विल बी थ्रू दिस पोर्शन ऑल्सो। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं कि और क्या है। देखो, एक तो पहली चीज मल्टीपल एमसीक्यूज ही रहते हैं। दूसरी चीज क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो भी आपका करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर सेक्शन आपका काफी इंपॉर्टेंस रखता है। करंट अफेयर्स आपका इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, दो तरीके से आपको फायदा होगा करंट अफेयर अगर कवर करते हैं तो। एक तो पेपर 1 में भी और दूसरा आपका पेपर 2 में भी। इनफैक्ट जो आपके फेज 2 में भी होगा वहां भी आपको इसका इफेक्ट दिखे। फेज 2 में भी आपको ये सारी चीजें दिखेंगी कि जो आपका पेपर है ना, ये 50 मार्क्स का, मतलब 50 क्वेश्चंस जो है, सेम पैटर्न ही आपका फेज 2 में भी होने वाला है। बस ये पेपर 1 की जगह इंग्लिश का पेपर हो जाएगा और पेपर 2 यही सिलेबस के साथ आपके सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
तो हम सिलेबस के हिसाब से चलेंगे। देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ पे हमें करंट अफेयर्स कवर करने होंगे, और ये मान के चलिए एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ के हमको करंट अफेयर कवर करने हैं, जिसमें खास करके जो थोड़े बहुत नेशनल और इंटरनेशनल रिलेटेड चीजें हैं, वो खास करके ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई आपकी आरबीआई की या बैंक की, या फिर कोई कहीं किसी की अपॉइंटमेंट हुई है, या फिर कोई मेजर पर्सन है जो इम्पोर्टेंट पर्सन है, वो उनका उनका डेथ हुआ है, या फिर कोई बड़ी डील साइन हुई है रिलेटेड टू मतलब रिन्यूएबल हुआ, या फिर आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड हुआ, तो ये सारे न्यूज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जिसमें खास करके आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पोवर्टी, इंक्लूजन एंड डेमोग्राफी, ये 4 पॉइंट ही हमें ध्यान में रख के पढ़ाई करनी है। बाकी चीजों से हमें मतलब नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, पोवर्टी हो गया, एंड देन योर कम्स द इंक्लूजन एंड योर डेमोग्राफिक बेसिकली आपका जो भी पॉपुलेशन से रिलेटेड डाटा है, सेंसस हुआ, इन सारी चीजों को हम कवर करेंगे, जो कि आपका इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में आने वाला है दोस्तों। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो एक बार जब आप इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट कर लो, उसके बाद आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड आप स्टैटिक पोर्शन तो करो ही करो, साथ में जो उससे रिलेटेड करंट इवेंट्स हो रहे हैं उनको भी कवर करना है। बट अगर हम बात करें ग्लोबल इकोनॉमी में, तो ग्लोबल इकोनॉमी में आप केवल करंट अफेयर्स कवर कर लो, दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर दिस एग्जाम। ओके, दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर दिस एग्जाम। करंट अफेयर अगर आप कवर करते हो ग्लोबल इकोनॉमी से, और इसमें भी देखिए आपको 2-3 ही है जिनको आपको कवर करना है। एक तो आईएमएफ की कोई रिपोर्ट हो, वर्ल्ड बैंक की कोई रिपोर्ट हो, और कोई ओईसीडी की रिपोर्ट हो। तो ये सारे रिपोर्ट्स में जो आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट दिया है, या फिर अगर आपका रिसेशन चल रहा है तो व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट, तो इस तरीके से करके आप उन सारे चीजों को कवर अप कर सकते हो। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में बात करें तो करंट इवेंट अगर आप कवर करो तो उसमें आप बजट और इकोनॉमी भी कवर कर लीजिए, क्योंकि बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं आपके फेज 1 के पेपर 2 में, इवन फॉर फेज 2 ऑल्सो। हम अभी देखेंगे कि आपके फेज 2 के जो पेपर 2 में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है या क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिलेटेड टू योर सिलेबस, अगर आप वो देखोगे तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से कुल अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे करते हो तो उसमें जो भी स्टैटिक पोर्शन है आप उनको भी अच्छी तरीके से कवर करके चलो, तो आपको इंडियन इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी वाला पूरा पार्ट खत्म हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगर देखो तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या? वो है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड कॉस्टिंग। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इन दोनों को ही कंबाइन करिए तो आपके अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस कवर अप होते हैं इन दोनों पार्ट से। ठीक है दोस्तों, तो अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस एंड कॉस्टिंग, इससे 10 to 12 क्वेश्चंस कवर होते हैं। और देखिए ये पार्ट भी अब देखिए इससे क्या डर जाते हैं बच्चे, जनरली डर किस बात से जाते हैं? अकाउंट्स आ गया, फाइनेंस आ गया। अब देखिए इसमें आपसे कोई वो न्यूमेरिकल नहीं पूछेंगे, पहली चीज तो ये समझिए, न्यूमेरिकल आने वाला नहीं है। तो अगर अदर देन न्यूमेरिकल अगर आप बात करिए अकाउंटेंसी में, खासकर अकाउंट्स में अगर हम बात करें, तो आप बस डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन भी अगर तैयार करके रखे रहे तो उनसे भी आपके क्वेश्चंस को टैकल किया जा सकता है। तो ये भी नहीं कि आप बहुत ज्यादा आपको डेप्थ में चीजों को कवर करनी है। व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट हैव अ बेसिक कंसेप्ट क्लियरेंस ऑफ एनी टॉपिक। जैसे अगर आप कोई रेशियो पढ़ रहे हो या फिर अब बैलेंस शीट के बारे में अगर पढ़ रहे हो, तो उसमें जितने कंपोनेंट्स हैं उन सारे कंपोनेंट्स की बेसिक आइडिया बस हो जाए तो उससे भी आप अकाउंटेंसी और फाइनेंस और कॉस्टिंग के क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, और बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में भी सेम चीज है, डेफिनेशन शुड बी क्लियर। अगर डेफिनेशन क्लियर है, उनके कीवर्ड्स क्लियर है, देन यू विल फेस नो प्रॉब्लम। ओके दोस्तों, तो ये हो गया हमारा जनरल स्ट्रीम के सारे पार्ट। इसमें आप जो गवर्नमेंट स्कीम लास्ट 6 मंथ्स में न्यूज में रही होंगी, और वो भी खासकर जो फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड है, उनको ही आपको कवर अप करना है। ठीक है, आई होप यहां तक चीजें क्लियर होंगी। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।
ठीक है, तो ये टोटल पैटर्न आपका पेपर वन का है, सॉरी फेस वन का है फॉर पेपर वन एंड पेपर टू बोथ। ठीक है, सिमिलर लाइन पे अगर हम फेज टू की बात करें, फेज टू में पेपर वन में आपका इंग्लिश, प्रेसे राइटिंग, एसे राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश वाले में प्रेसे, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन एज यूजुअल, जहां पे हमेशा, जो कि हमेशा आपका हर रेगुलेटरी बॉडी के एग्जाम में सेम पैटर्न होता है, सेम पैटर्न होता है आपके रेगुलेटरी बॉडी के एग्जाम के लिए। तो ये इसमें आपको वही चीजें रखनी है, प्रेसे राइटिंग आप प्रिपेयर रखिए, एसे राइटिंग अपनी प्रिपेयर रखिए और कॉम्प्रिहेंशन। अब हम अगर बात करें पेपर टू की, अच्छा इसमें भी देखिए, इसमें भी कट ऑफ जो है ना वो केवल 30% है। इस कट ऑफ भी, इसमें भी क्या है आपका 30% ही कट ऑफ है, और ये इसका पेपर टू का कट ऑफ 40%। और व्हेन दे विल फॉर्म अ, क्या ये अपना 100 मार्क्स है, इनका 100 मार्क्स है, तो इस 100 मार्क्स में से आपका 1/3 मार्क्स, ये 100 मार्क्स और ये 100 मार्क्स, मतलब टोटल 200 मार्क्स है, इसको कन्वर्ट किया जाएगा 100 मार्क्स में। इस 100 मार्क्स में 1/3 वेटेज किसकी होगी, इंग्लिश की होगी, एंड 2/3 वेटेज किसकी होने वाली है आपकी, जो ये पेपर टू है, पेपर टू कितना होने वाला है, 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा आपका वेटेज। तो यानी अगर आप पेपर टू में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हो, ठीक है, तो आपका फाइनल मेरिट में चांसेस होने का ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आइए देखते हैं इसके इस किस मतलब जो जनरल सिलेबस है। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इफ्सका एक्ट। इससे तो आप एकदम अच्छे से पढ़ डालो, इफ्सका एक्ट के ऊपर मैं हम नहीं होगा तो एक वीडियो भी लेके आऊंगा। इफ्सका एक्ट से अगर आप देखोगे ना, चलिए एक बार पहले टॉपिक्स के बारे में जान लेते हैं। इफ्सा एक्ट, फिर यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, पेंशन फंड, बुलियन, गिफ्ट सिटी, गिफ्ट आईएफएससी एंड ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स। तो ये सारे जो टॉपिक्स इन्होंने मेंशन किए हैं, सीधे सीधे ये सारे टॉपिक्स को आपको बस कवर करना है, एंड यू विल हैव, आपको इसमें से बहुत सारे सवाल आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं कि अब जो ये पेपर टू का सिलेबस है, इसको हमें किस तरीके से कवर करना है कि हम अपने कम टाइम में एक मैक्सिमम कवरेज हो सके हमारे सिलेबस का, हम मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर करते हुए चल सके। ठीक है, चलिए सिलेबस में बाद में आएंगे, पहले आ जाते हैं क्वेश्चन ब्रेकिंग। अब देखो इफ्स का और इफ्स का एक्ट्स के थ्रू अगर हम बात करें तो इससे टोटल आपका 13 क्वेश्चन आया हुआ है। 13 क्वेश्चन बोले तो 26 मार्क्स, 26 मार्क्स आपका इसमें से ऑलरेडी आया हुआ है, और आपको 40% कट ऑफ है, यानी कि 50 में से आपको कितना चाहिए, 50 में से अगर आप देखो तो आपको 100 में से कितना चाहिए, 40 ही ना चाहिए। तो 26 मार्क्स बस एक टॉपिक से कवर करके आप अपना निकाल सकते हो। तो बाकी आरबीआई और इकोनॉमिक सर्वे जोड़ लिया जाए तो ये कितने हो गए, 40 क्वेश्चन, यानी कि 28 मार्क्स, यानी आप इनको जोड़ लो तो आपके 54 मार्क्स आउट ऑफ में से बन जाएंगे। तो आप ये चीज देख सकते हो, केवल ये 3 और 4 टॉपिक अगर कवर कर लो तो यू कैन हैव 50% मार्क्स बेस्ट वे। ठीक है ना, लेकिन होता क्या है कि जस्ट कट ऑफ क्लियर करने से आपको इंटरव्यू के प्रोसेस में बैठने को तो मिलेगा, बट लेकिन जब आपकी फाइनल मेरिट बनेगी तो वहां पे आपका सिलेक्शन रुक सकता है अगर आप ज्यादा मार्क्स नहीं पाए, है ना। तो ये हो सकता है, तो हमें सबसे पहले बजट, इकोनॉमिक सर्वे, और जो ये मेरा इफ्सका है प्लस गिफ्ट सिटी जो है, वो सारा पार्ट हमें कवर करना जरूरी है। आरबीआई से रिलेटेड कोई भी आपका रूल्स और रेगुलेशन, खास करके जो आजकल न्यूज में होंगे पिछले 6 महीने में, दैट बिकम्स मच मोर इम्पोर्टेंट। तो खासकर अगर आप करंट अफेयर्स से देखो तो जितनी भी न्यूज आरबीआई से रिलेटेड है लास्ट 6 मंथ में, आप अगर कवरेज कर लो तो उससे आपका सारा पार्ट क्लियर हो जाएगा, मतलब सिलेबस कवर हो जाएगा। और उसके बाद कैपिटल मार्केट एंड रूल्स एंड रेगुलेशन में आप जो बेसिक स्टैटिक टॉपिक्स होते हैं सेबी के, सॉरी कैपिटल मार्केट के या फाइनेंस के जो स्टैटिक पार्ट है, खास करके आपका आईपीओ,
आप इस पार्ट को भी देखना चाहो तो देख के कर सकते हो, ठीक है ना। तो दिस इज आपका जो कहोगे कि क्वेश्चंस के टोटल ब्रेकअप है फॉर योर फेज 2 पेपर 2। आइए अब सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। ये देखो आप, अगर आपका ये देखो ये वाला पार्ट जो है, पार्ट 1, दिस टॉपिक 2 एंड दिस टॉपिक 3, इफ यू जस्ट इग्नोर दिस पार्ट, ओके, यूनियन बजट एंड अगर इसका और ये दो पार्ट भी आप कवर करके चलते हो तो आप कम से कम 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चंस को कवर अप कर रहे हो। एंड डेफिनेटली अब बैंकिंग की बात आती है तो सबसे पहले हमारे फंक्शन ऑफ आरबीआई को देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा पास क्या फंक्शन। पहले आरबीआई के सारे फंक्शन देखेंगे, उसके बाद जो भी स्ट्रक्चर और फंक्शन है हमारे डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है ना, उनको देखेंगे। और उन्हीं के साथ में हम सिडबी, एग्जिम, नाबार्ड और इनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं उनको भी कवर करते हुए चलेंगे। अब देखो आपका जो डेवलपमेंट इन डिजिटल बैंकिंग है या रोल ऑफ आईटी हो गया या एनबीएफसी हो गया, अब इनसे अगर आपको कोई चीज कवर करना है ना तो करंट में जो भी इनसे रिलेटेड न्यूज है उनको कवर कर लीजिए, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट टू कवर। अब कैपिटल मार्केट में अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, रोल एंड फंक्शन ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज इन फाइनेंशियल सेक्टर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। तो ये जो पार्ट है जैसे फॉरेक्स हो गया, मनी, बॉन्ड, इक्विटी, इनकी जो बेसिक डेफिनेशन है प्लस इनकी जो भी अपने की फीचर्स हैं उनको कवर अप आप प्रिपेयर कर लो, दैट विल डेफिनेटली, उतना भी आप अगर करते हो तो डेफिनेटली ये आपको आपके पेपर को क्लियर करने में काफी हेल्प करेगा। डेरिवेटिव्स की अगर हम बात करें तो फ्यूचर और स्वैप के जितने डेफिनेशन होते हैं इनके डिफरेंट जो टाइप्स हैं उनको, वो सारी चीजें कवर कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन इन्हीं पे से आते हैं, ठीक है ना। अब देखो बुलियन आया है, सीधे सीधे बुलियन बोला है तो उसको भी कवर करते चलो। इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर हम बात करें तो जो भी इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर हम बात करें तो जो न्यूज में है चीजें या जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है इंश्योरेंस सेक्टर, दैट बिकम्स मोर ऑफ इंपॉर्टेंस, ठीक है। और पेंशन सेक्टर की अगर बात करें तो इसमें खास करके आपकी जो भी इसमें अगर आप बात करिए तो पीएफआरडीए से रिलेटेड कोई न्यूज हो तो उसको कवर करिए, या फिर कोई जो गवर्नमेंट स्कीम चल रही है हमारे देश में, गवर्नमेंट स्कीम जो भी चल रही है रिलेटेड टू पेंशन, ठीक है ना, रिलेटेड टू पेंशन, चाहे वो एनपीएस हो जैसे यहाँ पे दिया भी अटल पेंशन योजना, नेशनल पेंशन सिस्टम, फिर और भी अलग अलग तरीके के पेंशन होते हैं, वो सारी भी चीजें दी जाती है। तो वो सारा पार्ट अगर आप कवर कर लेते हो तो यू विल डेफिनेटली क्रैक दिस एग्जाम। तो आप देख सकते हो बहुत ज्यादा इसमें चीजें नहीं इतनी डिफिकल्ट है। आप सिलेबस देखोगे तो डेफिनेटली आपको थोड़ी सी डाउट हो गए, अपने पे डाउट होने लगेगा कि हाँ मेरे से होगा कि नहीं होगा, बट बिलीव मी ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो आप नहीं कर सकते हो, ओके। अगर हम कुछ क्वेश्चंस देखा जाए तो देखिए ये आपके फेस 1 में आए हुए क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसटीजी इज रिलेटेड टू जेंडर इनइक्वालिटी अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इंस्ट्रक्शन इन दी होम लैंग्वेज आर प्रोवाइडेड फ्रॉम, किस क्लास से प्रोवाइड किया जाता है। फिर के बिरला फाउंडेशन गिव्स सरस्वती सम्मान, विच ऑफ द फॉलोइंग अदर अवार्ड्स गिवन बाय के बिरला फाउंडेशन। तो ये देखिए ये आपका बेसिक करंट अफेयर्स है, जो अवार्ड्स वगैरह होते हैं उनको जानिए। अब ये देखिए इसमें क्या पूछा है, उसका स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लिया कि के बिरला फाउंडेशन और कितने से अवार्ड देता है। ये रिसेंट दिया होगा उसने, ये तो रिसेंट दिया है, दैट इज व्हाई दे आर इन न्यूज। बट के बिरला फाउंडेशन और कौन से अवार्ड्स देता है ये भी आपको कवर अप करना जरूरी है इस एग्जाम में, ठीक है ना। ये भी चीज आपको कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप मेरी बातें समझ में आ रही होंगी इसको, ठीक है। और अगर हम बात करें, अब देखिए ये देखिए सेंसस आ गया, जो हम डेमोग्राफिक वाला टॉपिक बोले थे। एज पर सेंसस डैश एज एंड अबव हु कैन रीड एंड राइट और कॉल लिटरेट, ठीक है ना। इन्वेंट्रीज ये आपका बेसिक अकाउंट्स के क्वेश्चन ये होते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो पूरा पैटर्न के बारे में बात हो गई, टोटली आपका हर एक चीज कि किस तरीके से हमें सिलेबस कवर करना है, किस तरीके से हमें ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, ये सारी तो बातें चलिए हो गई। अभी देखिए इसका इस पेपर का प्रिपरेशन करना क्यों नहीं? मतलब बहुत सारे लोगों में ये डाउट होगा कि क्यों करें, नहीं करें, क्या करें, बट इस पेपर का करना चाहिए उन सारे लोगों को, वो लोग
पूरे साल बैठ के आरबीआई के लिए पढ़ते हैं। देखिए, आरबीआई से अगर आप देखो तो करंट अफेयर आप आरबीआई के लिए पढ़ ही रहे हो, ठीक है। अब ये एसटीजी हो गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गया, दिस आर द पार्ट अंडर ईएसआई, आपका ईएसआई का सिलेबस है। और अगर आप ध्यान से देखो तो बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप आरबीआई की सारी न्यूज कवर करते हो तो आरबीआई की prelims even for phase 2 also you have a good command। और सेबी का अगर कैपिटल मार्केट और रूल्स एंड रेगुलेशन अगर आप कवर अप करते हो तो भी आप देखो तो आप ये चीजें आपके कहीं ना कहीं आरबीआई के पेपर में हेल्प आउट आपको करेंगे। तो अभी आपके आरबीआई का नोटिफिकेशन आया नहीं है, और देखिए अभी आपका चल रहा है इलेक्शन, और जब तक इलेक्शन खत्म नहीं होगा तब तक आपका नोटिफिकेशन आने वाला नहीं है। नोटिफिकेशन आपका आने वाला नहीं है, ठीक है। तो जनरली अब आपका नोटिफिकेशन जून में आएगा, और मैं 45 डेज अभी अगर बात करूं, अगर एक 1 जून को भी नोटिफिकेशन आ जाएगा तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 8 जून तक तो इलेक्शन ही है। तो अगर मैं मानूं 9 जून को भी अगर नोटिफिकेशन आता है तो एटलीस्ट 45 डेज, तो कहीं ना कहीं ये जाके जुलाई लास्ट वीक या आपका अगस्त फर्स्ट वीक में आरबीआई का पेपर हो सकता है। तो दैट मीन्स यू हैव इनफ टाइम, और उससे पहले ही आपका इफ्सका का पेपर हो जाएगा, उससे पहले ही आपका इफ्सका का पेपर हो जाएगा। इफ्सका का मोस्ट प्रोबेबली पेपर आपका जून एंड में पड़ जाएगा, जून एंड या फिर जुलाई फर्स्ट वीक। ये तब तक में आपको ये सारे पेपर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आप डेफिनेटली जो लोग भी आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं दे शुड गो फॉर इट, उनको फॉर्म भरना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा मार्क्स लाने, एटलीस्ट आप फेज 1 तो क्लियर कर लोगे, फेज 2 भी आप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लोगे। आई विल मेक श्योर दैट कि आपके वो फेज 2 में जो भी रिक्वायरमेंट हो, आपको इस चैनल पे आपको मैं सारी की सारी चीजें प्रोवाइड कराऊंगा। सबसे पहले मैं एक चीज अब ये है कि अब हमने इफ्सका से रिलेटेड या फिर आपका फेज 1 की अगर हम बात करें तो फेज 1 में आपका इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, अकाउंटेंसी वगैरह वाला पार्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डेफिनेटली हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी टॉपिक से, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर को, या फिर इंडियन इकोनॉमी से। तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो आपका जो होगा वो इस पे ही रहेगा कि हम आपके लिए क्या क्या चीजें यूट्यूब पे लेके आ रहे हैं जिसकी वजह से आपको फायदा हो। आपके कोई भी एग्जाम, अभी हम आईएफएससी के एग्जाम के लिए कर रहे हैं, फिर हम लोग अपना आरबीआई के लिए भी करेंगे, नाबार्ड के लिए भी करेंगे, सेबी के लिए भी करेंगे। इवन इनफैक्ट जो आप पूरा आईएफएससी की तैयारी करोगे उसमें पूरा का पूरा सेबी का भी कवरेज हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो डेफिनेटली आपको कोई जो अगर डाउट हो तो आप पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। बाकी टेलीग्राम चैनल पे अगर आप जुड़े